जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, ईश्वर की दिव्य विभूतियों का वर्णन, विशेष शक्तियों और गुणों के बारे में सुनेंगे। यह अध्याय अर्जुन के उस प्रश्न के उत्तर में है जिसमें वे भगवान से यह जानना चाहते हैं कि वे किस किस रूप में इस संसार में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे समस्त भूतों के कारण, आदि कारण और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे अपनी अनेकानेक शक्तियों, विभूतियों के माध्यम से संसार में विद्यमान हैं और जो मनुष्य इसे श्रद्धा से समझता है वह अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का कारण हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो ज्ञानी पुरुष इस तथ्य को समझते हैं वे श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी कृपा से वे भक्तों के अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देते हैं और उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान की प्रमुख विभूतियाँ। भगवान बताते हैं कि वे ऋषियों में नारद, देवताओं में इंद्र, पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पशुओं में गौ, तपस्वियों में भृगु, ज्ञानियों में शुकदेव, नीतिकारों में विदुर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे सर्वव्यापी हैं और सृष्टि के प्रत्येक श्रेष्ठ तत्व में उनकी ही दिव्य उपस्थिति है। जो मनुष्य उनकी विभूतियों को पहचानता है वह भक्ति के मार्ग में उन्नत होता है। उन्हें जानने के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान आवश्यक है। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की अद्भुत शक्तियों को पहचानकर हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, पुनः मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं तुम्हारे कल्याण की इच्छा से कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। न तो देवता और न ही महर्षि मेरे आदि को जानते हैं, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों का मूल कारण हूँ। जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का परमेश्वर जानता है वह मोह से रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असंशयता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, आनंद, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय, ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 पूर्वज और मनु मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इनसे ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति मेरी इन दिव्य विभूतियों को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति में स्थिर हो जाता है। मैं समस्त सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है। ज्ञानी जन मेरी भक्ति में स्थिर रहते हैं और हृदय से मेरी आराधना करते हैं। मेरे भक्त अपने मन और प्राण को मुझ में लगाकर एक दूसरे से सत्संग करते हैं और मेरे विषय में चर्चा करके आनंदित होते हैं। जो मेरे अनन्य भक्त हैं उन्हें मैं वह दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। मैं उन भक्तों पर अनुग्रह करके उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। सभी ऋषिगण आपको सनातन पुरुष, दिव्य देवताओं का परमेश्वर और अजन्मा बताते हैं। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। न तो देवता और न ही दानव आपकी महिमा को पूरी तरह जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं को जानते हैं, क्योंकि आप सभी भूतों के स्वामी, देवताओं के स्वामी और परम पुरुष हैं। कृपया विस्तार से बताएं कि आपकी वे दिव्य विभूतियाँ क्या हैं, जिनके द्वारा आप इस समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर ध्यान करूं और आपको किन किन रूपों में जानूं? हे जनार्दन, पुनः विस्तार से अपनी योग शक्ति और विभूतियां कहिए, क्योंकि मैं आपकी मधुर वाणी से तृप्त नहीं हो रहा हूं। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, मरुतों में मारीची हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मैं उच्चैःश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गौ में कामधेनु हूँ, संतान उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत हूँ,
जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और दमन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणनाओं में समय हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। सृष्टि में मैं आदि, मध्य और अंत हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान का भी ज्ञाता हूँ। अक्षरों में मैं आ हूँ, द्वंद्वों में संभाव हूँ और काल में अनंत काल हूँ। मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ हर लेती है और उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में मैं भविष्य हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजय की इच्छा रखने वालों में विजय हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय अर्जुन हूँ और मुनियों में व्यास हूँ। दंडनीतियों में मैं न्याय हूँ, रहस्यों में मौन हूँ और ज्ञानी व्यक्तियों में ज्ञान हूँ। मैं सभी प्राणियों की उत्पत्ति का मूल हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी और शक्तिशाली है, उसे तुम मेरी विभूति समझो। हे अर्जुन, संक्षेप में जान लो कि मैं इस समस्त जगत में व्यापक हूँ और अपने एक अंश से इसे धारण करता हूँ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार वह संपूर्ण सृष्टि में अपनी शक्ति से विद्यमान है। इस प्रकार भगवत गीता का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी।